अथ भगवद भक्त का लक्षण, उनका धर्म, उनका स्वभाव। राजा निमि ने पूछा, योगीश्वर, अब आप कृपा करके भगवद भक्त का लक्षण वर्णन कीजिए। उसके क्या धर्म है, कैसा स्वभाव होता है, वह मनुष्यों के साथ व्यवहार करते समय कैसा आचरण करता है, क्या बोलता है और किन लक्षणों के कारण भगवान का प्यारा होता है। 9 योगीश्वरों में से दूसरे हरि जी बोले, राजन, आत्मस्वरूप भगवान समस्त प्राणियों में आत्मा रूप से नियंता रूप से स्थित है, जो कहीं भी न्यून अधिकता न देखकर सर्वत्र परिपूर्ण भगवत सत्ता को ही देखता है और साथ ही समस्त प्राणी और समस्त पदार्थ आत्म स्वरूप भगवान में ही आधेय रूप से अथवा अध्यस्त रूप से स्थित है, अर्थात वास्तव में भगवत स्वरूप ही है। इस प्रकार का जिसका अनुभव है, ऐसे जिसकी सिद्ध दृष्टि है, उसे भगवान का परम प्रेमी उत्तम भागवत समझना चाहिए। जो भगवान से प्रेम, उनके भक्तों से मित्रता, दुखी और अज्ञानियों पर कृपा, भगवान से द्वेष करने वालों की उपेक्षा करता है, वह मध्यम कोटि का भागवत है। जो भगवान के अर्चा, विग्रह, मूर्ति आदि की पूजा तो श्रद्धा से करता है, परंतु भगवान के भक्तों या दूसरे लोगों की विशेष सेवा शुश्रूषा नहीं करता, वह साधारण श्रेणी का भगवत भक्त है। जो श्रोत्र, नेत्र आदि इंद्रियों के द्वारा शब्द, रूप आदि विषयों का ग्रहण तो करता है, परंतु अपनी इच्छा के प्रतिकूल विषयों से द्वेष नहीं करता और अनुकूल विषयों के मिलने पर हर्षित नहीं होता, उसकी यह दृष्टि बनी रहती है कि यह सब हमारे भगवान की माया है, वह पुरुष उत्तम भागवत है। संसार के धर्म हैं जन्म, मृत्यु, भूख, प्यास, श्रम, कष्ट, भय और तृष्णा। ये क्रमशः शरीर, प्राण, इंद्रिय, मन और बुद्धि को प्राप्त होते ही रहते हैं। जो पुरुष भगवान की स्मृति में इतना तन में रहता है कि इनके बार बार होते जाते रहने पर भी उनसे मोहित नहीं होता, पराभूत नहीं होता, वह उत्तम भागवत है। जिसके मन में विषय भोग की इच्छा, कर्म प्रवृत्ति और उनके बीज वासनाओं का उदय नहीं होता, और जो एकमात्र भगवान वासुदेव में ही निवास करता है, वह उत्तम भगवत भक्त है। जिनका इस शरीर में न तो सत्कुल में जन्म, तपस्या आदि कर्म से तथा न वर्ण, आश्रम एवं जाति से ही अहम भाव होता है, वह निश्चय ही भगवान का प्यारा होता है। जो धन संपत्ति अथवा शरीर आदि में यह अपना है और यह पराया, इस प्रकार का भेदभाव नहीं रखता, समस्त पदार्थों में समस्वरूप परमात्मा को देखता रहता है, समभाव रखता है तथा किसी भी घटना अथवा संकल्प से विक्षिप्त न होकर शांत रहता है, वह भगवान का उत्तम भक्त है। राजन, बड़े बड़े देवता, ऋषि, मुनि भी अपने अंतःकरण को भगवानमय बनाते हुए जिन्हें ढूंढते रहते हैं, भगवान के ऐसे चरण कमलों से आधे क्षण, आधे पल के लिए भी जो नहीं हटता, निरंतर उन चरणों की सन्निधि और सेवा में ही संलग्न रहता है, यहाँ तक कि कोई स्वयं उसे त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी दे तो भी वह भगवत स्मृति का तार नहीं तोड़ता, उस राज्य लक्ष्मी की ओर ध्यान ही नहीं देता, वही पुरुष वास्तव में भगवत भक्त वैष्णवों में अग्रगण्य है, सबसे श्रेष्ठ है।
रासलीला के अवसर पर नृत्य गति से भांति भांति के पाद विन्यास करने वाले निखिल सौंदर्य माधुर्य निधि भगवान के चरणों के अंगुली नख की मणि चंद्रिका से जिन शरणागत भगवत जनों के हृदय का विरह जन्य संताप एक बार दूर हो चुका है, उनके हृदय में वह फिर कैसे आ सकता है जैसे चंद्रोदय होने पर सूर्य का ताप नहीं लग सकता। विवस्था से नाम उच्चारण करने पर भी संपूर्ण अघरासी को नष्ट कर देने वाले स्वयं भगवान श्री हरि, जिसके हृदय को क्षण भर के लिए भी नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि उसने प्रेम की रस्सी से उनके चरण कमलों को बांध रखा है। वास्तव में ऐसा पुरुष ही भगवान के भक्तों में प्रधान है। कृष्ण तत्व। आप ठाकुर हो, आप मेरे प्यारे कृष्ण हो, आप सबके मालिक हो, आप ईश्वरों के भी ईश्वर हो, आप अजर अमर अख्य हो, आप सत साहिब हो, आपसे ही सारा संसार उत्पन्न होता है, आप में ही सब लीन होता है, आप हर बंधन से आज़ाद हो, आप ही मेरे माता हो, आप ही मेरे पिता हो, आप ही मेरे बंधु हो, आप ही मेरे सखा हो, आप ही मेरे विद्या हो, आप ही मेरे धन हो। क्या बताऊं मेरे प्यारे भगवान, आप ही मेरे सब कुछ हो। आत्मावली। श्री कृष्ण चंद्र नामावली। वासुदेव जो सबके अंदर वास करता है, राम जो सबके अंदर रमण करता है, अजर जो कभी भी बूढ़ा नहीं हो सकता, अमर जो कभी भी मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सकता, अविकारी जिसके अंदर कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, अविनाशी जिसका विनाश कोई नहीं कर सकता, अंतर्यामी जो अंदर की बात जानता है, सत जो हमेशा मौजूद रहता है, चित जो हमेशा एक जैसा रहता है, आनंद सही प्रकार के दुखों से हमेशा आज़ाद है, साहब जो सबका मालिक है, कृष्ण जो ईश्वरों का ईश्वर है, हरि जो सभी दुखों को हर लेता है, जगदीश जो जगत का स्वामी है, परमात्मा जो सबका आत्मा है, गोपाल जो गौ का पालन करता है, गुरु जो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाता है, जड़ जो स्वयं कोई भी काम नहीं कर सकता है, चैतन्य जिससे सब संचालित होते हैं, अगम्य जहाँ जाया नहीं जा सकता, केशव क अर्थात शिव, अ अर्थात विष्णु, ईश अर्थात ईश्वर, व अर्थात ब्रह्मा जो ब्रह्मा विष्णु शिव का ईश्वर हो, या केसी नामक दैत्य को मारने वाला, मधुसूदन मधु कैटभ को मारने वाला, अरिसूदन अरिष्टासुर का वध करने वाला, माधव मधु का संहार करने वाला, मनमोहन मन को मोहने वाला, अलख जिसको देखा न जा सके, मुरारी मूर राक्षस का वध करने वाला, अज जो जन्म से रहित हो, अकल जो अक्ल में न आने वाला हो, अभेद जिसमें कोई भेद न हो, नेति नेति कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सर्वव्यापक सब जगह स्थित रहने वाला, मायाधीश जो माया का ईश्वर है, अगुण जो गुणातीत है, जिसमें रज तम सत गुण न हो, अलग गति जिसकी गति को कोई लख नहीं सकता, अतर्क्य जिसका तर्क न किया जा सकता हो, सर्वज्ञ जो सब कुछ जानता हो, अज्ञ जो कुछ भी न जानता हो, अपरंपरा जिसका कोई पार न पा सके, निरुपाधि जिसकी उपाधि न दी जा सके,
अवगत जहाँ जाया ना जा सके, अगाध जो नाप तोल में न आ सके, गोविंद जो गऊ का इंद्र हो, दामोदर उदर में दाम अर्थात रस्सी बंधे जाने कारण श्री कृष्ण भगवान, रास लीला मेरे गुणों के द्वारा सभी का नाचना, गुणों के वशीभूत होकर जीवों का नृत्य करना, निरतिशय जिससे अधिक अन्य न हो, कर्म विपाक कर्म बंधन से स्वतंत्र रहने वाला, नारायण जल में शयन करने के कारण विष्णु जी का नाम नारायण, नीलकंठ कंठ नीला होने के कारण शिव जी का नाम नीलकंठ, विघ्नेश विघ्न का निवारण करने वाले गणेश जी का नाम विघ्नेश, निरंजन जिसमें कोई मनोरंजन न हो, पीतांबर पीले वस्त्र धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण। राधे कृष्ण राधे कृष्ण।